दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय MRV सर में। तो आज हम क्लास 12 का गणित पढ़ेंगे। क्लास 12 की गणित में डॉक्टर हर्ष शर्मा के सभी अध्यायों को, सभी चैप्टरों को हल करेंगे विथ एग्जाम्पल। तो हमारा पहला चैप्टर तो संबंध में फलन है, लेकिन हम चैप्टर नंबर 2 से बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो सबसे पहली बात, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय फलन, लेकिन यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। जैसे f(x) sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा इत्यादि होता है, वहाँ पे आपने ग्राफ भी बनाना सीखा होगा। नहीं सीखा होगा तो हम बता देंगे। लेकिन अब यहाँ में इनवर्स को पढ़ना है। देखिए साइन इनवर्स, इसको मतलब घात 1 अगर माइनस के रूप में, तो इसे पढ़ते हैं इनवर्स, साइन इनवर्स x। अब इसका यह मतलब नहीं होगा कि अब माइनस हटा दे, 1 बटा लगा दे घातांक के नियम से हम अगर आप करोगे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, गलत बात है। ना ही यह लिखना, इससे यह लिखना उचित है, और ना ही आपको साइन x के होल इनवर्स लिखें, यह उचित है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर x होता है, तब क्या करते हो, इस साइन x का होल स्क्वायर कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे यह गलत मान दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पे केवल उचित है साइन की घात -1 x ही लिखना, यही उचित है हमारी। इसे हम पढ़ते हैं साइन इनवर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस पे लगे तो कॉस इनवर्स। मान लीजिए हमारे पास है साइन थीटा बराबर x, साइन थीटा बराबर x। चूँकि मैंने इसका पहले भी वीडियो बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम पढ़ा रहे हैं हर्ष शर्मा से, तो यहीं से देखते जाइए। तो देखिए, अगर साइन थीटा बराबर x, अगर हमें थीटा का मान निकालना होगा तो साइन इनवर्स x। इसका मतलब जो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x जो होता है ना, वह एक्चुअल में एंगल ही होता है। एक्चुअल में क्या होता है, वह एंगल होता है, कोण का मान होता है एक्चुअल में। अब बात समझ में आ गई ना। ये साइन थीटा बराबर जो यक्स है, या यक्स वैल्यू है, थीटा एंगल है, ठीक है। अब एक बात साथ समझिए, हमने कह दिया साइन इनवर्स बराबर 1 है, साइन इनवर्स x बराबर 1 है, तो हमने कहा यक्स का मान बताओ, यक्स का मान बताओ। तो यक्स का मान क्या होगा भाई, चूँकि यह एंगल हमने बताया था, देखते कैसे निकालेंगे। साइन इनवर्स है तो वहाँ जाएगा साइन हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, साइन 1, साइन 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने कह दिया साइन इनवर्स थीटा बराबर 10, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन 10, यह हो गया। तो आप इनवर्स का मतलब समझ रहे हो। अगर ये साइन 10 है तो यहाँ पे साइन आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अगर हमने कहा cos थीटा बराबर 20, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो ये cos यहाँ पे जाएगा, तो cos इनवर्स नहीं है, तो यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा, cos इनवर्स 20। तो इनवर्स का मतलब आप समझ रहे हो बात को हमारे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने नियम समझ लिया ना कि साइन इनवर्स x को 1 बटा साइन x लिखना गलत है, और साइन इसको या ऐसे -1 के रूप में भी लिखना क्या है, गलत है। तो इसे आप कदापि ऐसे ना करिएगा, ये गलत है मैथमेटिकल रूप से। हमें यही उचित है लिखना, यही उचित है लिखना। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन हमें जो चैप्टर नंबर 2 है, 2A प्रश्नावली में हमें मुख्य मान सिखाना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, मुख्य मान। हमें जो फलन है, प्रतिलोम फलन है, उनका मुख्य मान निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको हम सीखेंगे इस अध्याय में। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले हम जानेंगे कि साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो आप पहले समझिए, साइन इनवर्स जो x है ना, इसका अगर हम डोमेन की बात करें, अगर इसकी डोमेन की बात करें तो होता है -1 से 1 होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में हम डिटेल बात कर लेंगे। रेंज का मतलब होता है कि साइन इनवर्स x का मान है, x का मान हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो -π/2 से π/2 के बीच में लेना है हमें, ठीक है ना। इसके बीच हमें मान सभी ले लेना, π/2 भी आए तभी ले लेना, π/2 के भी, इसके अंदर ही मान को हमें लेना है ना, 90 और 90 के बीच में, -90 और 90 के बीच में। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह हम कॉस इनवर्स x की बात करें तो इसका भी जो रेंज होता है, वह रेंज होता है -1 से 1। -1 से 1 तो होता है रेंज, लेकिन
सॉरी डोमेन -1 से 1 होता है, लेकिन अगर रेंज की बात करें तो 0 to पाई होता है। ठीक है। अब साइन इनवर्स के बाद क्या आता है, टेन इनवर्स एक्स। इसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे जो होता है रेंज इसका माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है ना, एक्स, यह हो गया हमारा इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। मतलब इसका मतलब कि ऑल रियल नंबर या ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, डोमेन में आती है टेन इनवर्स एक्स के। लेकिन इसका जो रेंज होता है ना, -π/2 से π/2 होता है, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा, ओपन खुला हुआ अंतराल। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगेगा, खुला हुआ अंतराल। अब हम इसे बात करते हैं कॉड इनवर्स एक्स की। तो कॉड इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है मेरे दोस्त, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये भी तो हो गया ना कि ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। आपने नंबर लाइन तो पढ़ा होगा ना, नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, इस साइड वाले सभी पॉजिटिव रियल नंबर और इस साइड वाले सभी नेगेटिव रियल नंबर, तो इसलिए ना आर रियल नंबर हो गया। तो वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट यानी आर रियल नंबर। और जो इसका रेंज होता है, मेन रेंज होता है, डोमेन से मतलब नहीं होता है, मेन रेंज पे फोकस करना है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। इसका जो रेंज होता है 0 to पाई होता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई। कॉस का भी होता है, लेकिन वहाँ पे ओपन है और वहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। अब साइन कॉस टेन कॉट इनवर्स के बाद सेक इनवर्स एक्स की हम बात करते हैं, सेक इनवर्स एक्स का। अब सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है भाई डोमेन, तो इसका जो होता है ऑल रियल नंबर। ठीक है। तो जो इसका रेंज होता है वह होता है 0 to पाई होता है, पाई है ना, लेकिन यहाँ पे -π/2 को हटा दिया जाता है, मतलब π/2 इसमें इंक्लूड ना हो। चलिए कोसेक इनवर्स एक्स का देख लेते हैं डोमेन, ऑल रियल नंबर, और बात करेंगे इसकी तो -π/2 से π/2 ही होता है। ठीक है ना, साइन की तरह होता है ये भी। तो आपको यह रेंज समझ में आ गया होगा और डोमेन समझ में आ गया होगा। मतलब आपको रेंज का ध्यान रखना, कौन किसका क्या होता है, यानी उसके अंदर ही लेना पड़ता है ना मान। तो हम चलते हैं मुख्य मान की तरफ। अपने मुख्य मान चलने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलाओं के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिए। यदि साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है इसको नोट कर लीजिए कहीं भी, क्योंकि इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में काफ़ी फार्मूला है। कॉस के टर्म में क्या फार्मूला आता है, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस के टर्म में फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर इसकी हम टेन इनवर्स के बाद बात करें तो टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह जो टर्म होता है टेन के टर्म में होता है, टेन इनवर्स के टर्म में होता है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, रुक करिए एक मिनट, एक मिनट हाँ। टेन इनवर्स एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन के पद में है ये। अब देखिए इसका हम डेरिवेशन तो करेंगे ही। अब थीटा बराबर अगर मान लीजिए हमें दिया है कॉस इनवर्स एक्स, अब कॉस इनवर्स एक्स का हम साइन के टर्म में चाह रहे हैं, तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, जस्ट कुछ नहीं, अगर कॉस इनवर्स है तो साइन इनवर्स, साइन कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स है तो कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स है तो साइन इनवर्स। देखिए अभी तक आप इसे छोड़ के वीडियो को भागोगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहले आप फार्मूला को आप कमांड बनाइए, फार्मूला पकड़ बनाइए। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब टेन के पद में अगर हम चाहें तो टेन इनवर्स जस्ट इसका उल्टा, ये जो 1 माइनस स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा अपॉन एक्स। अब तीसरे फार्मूले के बारे में बात कर देते हैं। तो तीसरा जो फार्मूला है हमारा टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का साइन के टर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस के टर्म में क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तक इन दोनों फार्मूला का इतना यूज़ नहीं होता है, नो यूज़, अधिकांश यूज नहीं होता इसका। तो अब इस पर ध्यान नहीं दोगे इस वाले फार्मूले पे, तभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
आप ये दोनों पे पकड़ बनाइएगा, जो दो फार्मूला है हमारे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, 1 मिनट, हाँ अब सही है। ये दोनों फार्मूला क्लियर है। इसके बाद हम और कुछ फार्मूलों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। पहले बार फार्मूला आप लोग दिमाग में भर लीजिएगा। हमने पहला लेक्चर ही बनाया है, थोड़ा सा यह ब्लर हो गया होगा, तो अगर यह समझ में नहीं आएगा ना, तो एक लेक्चर और उसको देख लीजिएगा आप। π/2 का टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, साइन कॉस टेन कॉट। तीसरा हो गया हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो 3 फार्मूला यह आप नोट कर लीजिएगा अपने। अब ये 3 फार्मूला यह हो गया और यह 3 फार्मूला हो गया आपको, ठीक है ना। इसका उतना यूज़ नहीं होगा, टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स में इतना यूज नहीं होगा। और हम लिखा रहे हैं 10 के पद में, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसके बाद दूसरा, अगर मान लीजिए माइनस आ जाए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो कुछ नहीं करते हैं, बस माइनस कर लेते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं। तो बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स इंटू वाई होता है। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स, ये हमने पहले ही बताना चाहिए था, इसे मान लीजिए कि पहले ही है साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स। तो इनवर्स से साइन हट जाता है, यानी एक्स, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद कॉस इनवर्स कॉस यक्स है, तो क्या हो जाएगा यक्स। कॉस इनवर्स ये हट जाता है, इनवर्स और यह नो इनवर्स तो हट जाता है। अगर इसी प्रकार टेन इनवर्स टेन एक्स हो, तो टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा और एक्स बच जाएगा। इसी प्रकार कॉट इनवर्स कॉट एक्स हो, तो कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, नहीं एक्स आएगा। तो ये फार्मूला है एक प्रकार का, ठीक है ना। तो इसे आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और हम और फार्मूला बताने जा रहे हैं, आप इसको गौर करिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना, एक साथ क्लियर हो ही गया है आपका। तो अब देखिए मान लीजिए हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक इनवर्स। लेकिन जब कोसेक होता है तो केवल एंगल का अपोजिट कर देते हैं, 1/x। अगर टेन इनवर्स एक्स है तो इसका आ जाएगा कॉट के टर्म में, तो कॉट इनवर्स होगा, लेकिन एंगल चेंज होता है, 1/x हो जाता है। x/1 तो 1/x, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स का। तो जितना हमने फार्मूला अभी तक बताया है, इसको आप ध्यान में कर लीजिएगा। एक बार हम फिर दोहरा देते हैं इनको। टॉपिक था हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, डॉक्टर हर्षवर्धन वर्मा से हम सारी किताबें बना रहे हैं। तो कक्षा 11th हमने प्रतिलोम केवल त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे इनवर्स की बात नहीं हुई थी, लेकिन अगर हम 12th में आए तो इनवर्स की बात हो जाती है। जैसे साइन थीटा बराबर एक्स है, अगर थीटा का पता करना है तो साइन इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स लग गया हम। और याद रखिए थीटा एंगल है, तो ये भी एंगल ही होगा, तो यह एंगल है एक प्रकार का, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये क्या है, सब एंगल है। तो आप बात समझ में आ गई होगी। अब साइन इनवर्स 10 है, तो यह साइन इनवर्स वहाँ जाएगा तो इनवर्स हट जाता है, अगर इनवर्स नहीं रहता तो वहाँ इनवर्स लग जाता है। यहाँ तो समझ में आ रही है। तो मिला जुला के हमें एक्सरसाइज 2 में मुख्य मान निकालना होता है। तो पहले हमने फार्मूला पे ही बात किया है। तो पहले हम बात करें डोमेन के। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन में प्रांत होता है, -1 से 1 होता है, और रेंज -π/2 से π/2 होता है। तो मेन यह है, आपको याद रखना कि भाई हाँ π/2 से π/2 है, हमें यहाँ से यहाँ तक मान लेना है, ठीक है। लाइट थोड़ा सा ऑफ हो गई है, तो या तो हमारे लिए बता देते हैं, यह रेंज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन इनवर्स का जो हमने लिखा है फार्मूला कॉस के टर्म में लिखाया है, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बत्ती अभी बुझी है, तो उससे पहले आप देख लीजिएगा वीडियो। कॉस इनवर्स एक्स यह है साइन के टर्म में और यह टेन के टर्म में। तो ये दोनों फार्मूला आप स्टार बार के याद रखिएगा। यह उतना याद नहीं रखोगे तभी दिक्कत नहीं है। यह तीनों स्टार हैं और यह दोनों भी स्टार हैं, इनका बहुत यूज करेंगे हम आगे। और यह है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स ही तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, इनको याद कर लीजिएगा। फिलहाल भाई देखिए, आपको याद करने तो कष्टता होगी ही, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा।
तो आज के इस वीडियो में हमने सारे फार्मूले 2a के लिए बताया है। डाटा ह्रासोर्वरमांग में केवल 2 भी प्रश्नावली है, 2a और 2b, इसके बाद विविध प्रश्नावली है। तो पहले मैं 2a से पहले आपको सारा एग्जाम्पल करवाऊँगा और इसके बाद प्रश्नावली 2a करवाऊँगा, फिर 2b का सारा एग्जाम्पल, फिर 2b प्रश्नावली, फिर विविध का सारा एग्जाम्पल, फिर विविध प्रश्नावली। इतना मेहनत करूँगा मैं। तो आप यार क्या करोगे कि एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है। पहली बात, ये हमारा पहला क्लास था आपको समझाने के लिए। हमने इससे पहले भी इसको समझा दिया है इस चीज़ों को। तो डॉक्टर हर्षवर्धन बताया जा रहा, सारा एग्जाम्पल कंप्लीट करवाएंगे। तो अभी तक तो फार्मूला जितना बताएं, आप पहले बैठ के इसको याद करिए, कष्टता होगी लेकिन इसका हम प्रयोग बताएंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे लगाते हैं इन फार्मूलों को, ठीक है ना। तो डेरिवेशन बाद में बता देंगे, पहले इसको हम रहते प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कैसे लगते हैं उनको हम बताएंगे। इनका सिद्ध कैसे करें या कैसे होता है, सब कैसे फार्मूले इसके बराबर होता है, इसको हम बाद में बता देंगे। तो पहले हम बताएंगे सवाल कैसे लगाते हैं इन फार्मूले के हेल्प से। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ना समझ में आए तो। धन्यवाद।